और आज अपना टॉपिक करेंगे दैट इज़ रीनल स्टोन्स। ईटियोपैथोजेनेसिस। सबसे पहले आता है उसका इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में आपको क्या याद रखना है? प्रोटीएज, स्यूडोमोनास, क्लेप्सिला प्रोड्यूस रिकरेंट यूटीआई। दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यूरिया एंड कॉज टेसिस ऑफ यूरिन। ठीक है, इन्फेक्शन में 3 ऑर्गेनिज्म आपके पास आएंगे। ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटीएज, स्यूडोमोनास, क्लेप्सिला प्रोड्यूस रिकरेंट यूटीआई एंड दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यूरिया, okay, and cause tests of urine which precipitate stone। ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट करता है स्टोन फॉर्मेशन को। ओके, और ये न्यूक्लियस होता है ना स्टोन का, में हार्बर दिस बैक्टीरिया। ओके, तभी तो ये अपनी सेफ्टी के लिए एक तरीके से बना रहे हैं स्टोन्स। ठीक है, सेकेंड होता है हॉट क्लाइमेट। हॉट क्लाइमेट cause increase in concentration of solute resulting in the precipitation of calcium and formation of the calcium oxalate stone। ठीक है, पहला इन्फेक्शन था, सेकेंड इज हॉट क्लाइमेट, क्योंकि हॉट क्लाइमेट जो होता है वो हमारा कॉज करता है इंक्रीज इन कंसनट्रेशन of solute resulting in precipitation of calcium and formation of calcium oxalate stones। थर्ड इज डाइट्री। डाइट्री में क्या आएगा? डाइट्री रिच इन रेड मीट। जो डाइट है ना उसमें 3 टाइप के स्टोन बनते हैं। सबसे पहला है कि हमारे पास एसिड यूरिया। जो एसिड यूरिया बनता है ना, ठीक है, ये एसिड यूरिया है। वो कैसे बनता है? जो डाइट रिच इन रेड मीट, फिश, एग, रेड मीट, फिश और एग, उससे एसिड यूरिया बनता है। द डाइट रिच इन कैल्शियम लाइक टोमेटोज, मिल्क, स्पेनिच, रुबर्ब होता है लाल वाला साग, लाल साग, प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ठीक है, एंड द डाइट लैक इन विटामिन ए cause desquamation means destruction of the renal epithelium which precipitate calcium, altered it and form stone। ठीक है, तो हमारे पास एसिड यूरिया एंड कैल्शियम ऑक्सलेट, एंड थर्ड इज जो हमारे पास डाइट है वो लैक है हमारे विटामिन ए, वो भी कॉज करती है हमारी रेनल स्टोन की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोनिक पॉलीनेफ्राइटिस एंड कैल्कुलाई। ठीक है, ये देखो हम देख सकते हैं। वैसे इसे बेस्ट आप नेट पे देखोगे ना तो मिल जाएगा। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ मणिपाल से है। ओके, पहले फोर्थ इसका कॉज देखते हैं। सबसे अपने कॉज का देखा, इन्फेक्शन देखा, सेकंड इज हॉट क्लाइमेट, थर्ड हमने देखा डाइट्री, फोर्थ हम देखें मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज में आता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल रिजल्टिंग इन द हाइपर कैल्सिनोसिस। ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इंक्रीज़ करता है सीरम कैल्शियम लेवल को, जो कि इंक्रीज़ करता है इन हाइपर कैल्सिनोसिस एंड पेल्विक स्टोन्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास गाउट। जो मेटाबॉलिज्म है ना उसमें हमारे ग्लैंड्स आएंगे, जैसे हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड आएगा तो उससे गाउट है। गाउट में इंक्रीज इन यूरिक एसिड लेवल एंड कॉज मल्टीपल एसिड स्टोन। ठीक है, मल्टीपल यूरिक एसिड स्टोन्स। ठीक है, फिफ्थ इज इमोबिलाइजेशन। पैराप्लेजिक पेशेंट्स क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम। जो पेशेंट होता है जो हमारे पास हाँ, उसके बाद हमारे पास आता है इमोबिलाइजेशन। जो पैराप्लेजिया होता है ना, पेशेंट सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन रिजल्टिंग इन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के हमने कितने सारे कॉजेज देख लिए। एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का इमोबिलाइजेशन है, दूसरा हमने देखा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म था, तीसरा हमने देखा कैल्शियम रिच डाइट लेंगे तो उससे हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ में बात करते हैं डिक्रीज यूरिनी सिट्रेट। जो यूरिन का सिट्रेट होता है ना, जो सिट्रेट होता है बेसिकली, सिट्रिक एसिड होता है बेसिकली, वो हमारे जो स्टोन्स की फॉर्मेशन में उसकी फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं, उसके चांसेस को। लेकिन अगर उसकी डिफिशिएंसी हुई तो क्या होगा? डिक्रीज हुआ तो क्या होगा? सिट्रिक एसिड कीप द urinary pH low। When the citric acid level decrease, it promote precipitation of the urinary calcium। ओके, जैसे उसका लेवल डिक्रीज होगा वो क्या करेगा? यूरिनरी कैल्शियम को वो करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा, एंड सिट्रेट एक्सक्रीशन इज़ अंडर हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे सिट्रेट होता है ना, वो हमारे सिट्रिक एसिड होता है बेसिकली, वो हमारी पीएच को लो रखता है। ठीक है, बाय एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम को एक्सक्रीट कर दो जितना भी एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर उसका एक बार वो लो हो गया तो क्या होगा? वो कैल्शियम को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, तो कैल्शियम लेवल जो सिट्रेट जो होता है वो एसिड जो होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ये प्रमोट करेगा यूरिनरी कैल्शियम। ठीक है, कि यूरिन में कैल्शियम को होल्ड किया जाए, कैल्शियम स्टोन को फॉर्मेशन हो। ठीक है, सेवंथ है इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज।
एज इन केस ऑफ हॉर्शू किडनी, ये इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब किडनी में किडनी की ही डिफॉर्मिटी है इसमें कि हॉर्शू किडनी है, अनअसेंडेड किडनी है और मोर वनरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स ड्यू टू स्टेसिस। क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूरिन जो है प्रॉपर पास नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से हमारे किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं। ठीक है, अब रेंडल्स प्लेग, एक रेंडल्स प्लेग होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सजेस्ट करता है दैट इनिशियली स्मॉल इरोजन और एन अल्सर डेवलप, कि ये बेसिकली बताता है क्या है, ये बताता है कि जो स्टोन है उनकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो वो होती है कि स्मॉल इरोजन या फिर अल्सर डेवलप होगा। ठीक है, वही अल्सर के टिप पे जैसे स्मॉल इरोजन या फिर अल्सर डेवलप होगा दैट टिप ऑफ रीनल पैपिला, जो रीनल पैपिला है ना उसके टिप पे स्मॉल इरोजन डेवलप होगा, ऑन विच माइन्यूट कंसनट्रेशन और माइनर कैल्शियम पार्टिकल्स गेट डिपॉजिटेड। ठीक है, माइन्यूट कैल्शियम जो माइन्यूट कंसनट्रेशन ऑफ माइनर कैल्शियम पार्टिकल डिपॉजिट होंगे और इस पर फिर डिपॉजिट होते ही जाएंगे। ठीक है, एंड गिव राइज टू स्टोन फॉर्मेशन। नाउ टाइप ऑफ स्टोन, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्टोन, 4 टाइप, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहला और मोस्ट कॉमन है हमारे पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की फॉर्मेशन में कहाँ देखी थी? अगर डाइट्री इंटेक ऑफ कैल्शियम ज़्यादा करेंगे, दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म का गाउट हो गया, एंड इमोबलाइजेशन भी हमने देखा था। ठीक है, नाउ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ऑल्सो कॉल्ड द मलबेरी कैलकुलाई। ठीक है, इन्हें मलबेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं। दिखाती हूँ उनकी पिक। वे हमारे कैल्शियम, ओके ओके ओके, ये नहीं है। हाँ देखो, कुछ कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, मलबरी की तरह कुछ इस तरीके से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मलबरी की तरह, इसमें स्पाइक्स होती हैं। ठीक है, तो जब ये निकलते हैं ना तो हेमेटूरिया कॉज करते हैं। यूरिन जो होता है, सॉरी, जो ब्लड होता है वो निकलता है, जिसके और वो ब्लड जो होता है फ्रेश होता है, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ निकलता है बट निकलता है, क्योंकि इस स्टोन का वो देखो स्ट्रक्चर ही देखो, आप मलबेरी स्टोन से बोलता है, इसमें इतनी सारी स्पाइक्स होते हैं, मलबेरी शहतूत की तरह इसको अपीयरेंस है इसकी। ओके, एक और पिक है इसकी, ये देखो, ये ऐसा। ठीक है, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मलबेरी कैलकुलाई, कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है। इट इज़ इरेगुलर हैविंग शार्प प्रोजेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या पॉइंट रखोगे? इट इज़ कॉल्ड अ मलबेरी कैलकुलाई, कॉमन टाइप ऑफ स्टोन होता है। इट इज़ इरेगुलर हैविंग शार्प प्रोजेक्शन, ऑक्सीडेड स्टोन इज हार्ड एंड सिंगल। ओके, सिंगल होता है और ये हार्ड होता है। प्रोड्यूस हेमेटूरिया वेरी लिटिल, रिजल्टिंग इन डिपोजिशन ऑफ ब्लड ओवर द स्टोन, कॉजिंग डार्क कलर ऑफ द स्टोन। कभी कभी क्या होता है कि हेमेटूरिया तो कॉज तो करता है, यूरिन निकल जाएगा, सॉरी ब्लड निकल जाएगा, लेकिन कुछ ब्लड जो होगा ना वहीं पे रह जाएगा, जिसपे कि पूरे हमारे स्टोन को कवर कर लेगा। और जब ये फ्रीक्वेंटली होगा तो स्टोन पे ये ब्लड जो कोगुलेट करके इसे ब्राउनिश अपीयरेंस देगा। ठीक है, इट ऑकर इन इन्फेक्टेड यूरिन। ठीक है, ये ऑकर होता है इन्फेक्टेड यूरिन में, कंटेन अल्टरनेट लेयर ऑफ कैल्शियम एंड बैक्टीरियल वेजिटेशन। इट इज़ विजुअलाइज इन द प्लेन एक्सरे CUV। ठीक है, इसको हम प्लेन एक्सरे CUV में विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज फॉस्फेट स्टोन। फॉस्फेट स्टोन जो होता है हमारे पास स्मूथ एंड राउंड होता है, कंटेन ट्रिपल फॉस्फेट। ठीक है, ट्रिपल फॉस्फेट होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। ठीक है, ये हमारे पास फॉस्फेट स्टोन है। फॉस्फेट स्टोन दैट इज, पहले इसके बारे में पढ़ते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तभी आपको मैं बताऊंगी तो समझ नहीं आएगा फिर। ओके, हाँ, ट्रिपल, ठीक है, मतलब इसमें फॉस्फेट, इसमें ट्रिपल फॉस्फेट कंटेन करते हैं ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। डर्टी वाइट टू येलो इन कलर, ये डर्टी वाइट होते हैं, येलो इन कलर होते हैं। कॉमनली occur in the renal pelvic and tend to grow in alkaline urine। ठीक है, कॉमनली ये ऑकर होता है रीनल पैल्विक में एंड टेंड टू ग्रो इन alkaline urine। As it enlarge in the pelvic, it grows within the major and minor calyx, sorry। देखो, बेसिकली इट इज़ enlarge इन द pelvic, ये pelvic के अंदर ही enlarge होते हैं, तो ये ग्रो करते हैं विद इन द मेजर और माइनर कैलेक्स। ठीक है, हमने जब किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उनमें मेजर और माइनर कैलेक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें ही ग्रो करते हैं।
एंड स्लोली फॉर्म स्टैगहॉर्न कैलकुलस। ठीक है, अभी हमने पिक देखी थी, मैं दोबारा दिखाती हूँ। स्टैगहॉर्न कैलकुलस, दिस कैलकुलस प्रोड्यूस रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड हेमेटूरिया एंड स्लोली डैमेज द रीनल पैरेन्काइमा। ठीक है, ये देखो हमारा ये देखो स्टैगहॉर्न पैटर्न होता है इसका, स्टैगहॉर्न कैलकुलाई। ठीक है, ये देखो स्टैगहॉर्न कैलकुलाई एंड फॉस्फेट कैलकुलाई। ठीक है, डर्टी वाइटिश अपीयरेंस होती है इसकी। ठीक है, ये हमारे देखो ये जो हमारा, हाँ, स्टैगहॉर्न जो कैलकुलाई है ना, वो इस फॉर्म में हमारे कैलेक्स में रहते हैं। हम जब किडनी देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं ना कैलेक्स होता है, ये कैलेक्स, तो उसी में ये रहते हैं। ठीक है, देख लिया, स्मूथ राउंड तो होते हैं, कंसिस्ट करते हैं ट्रिपल फॉस्फेट कैल्शियम मैग्नीशियम, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन मल्टीपल होते हैं, स्मॉल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, फेसेटेड येलो कलर। मल्टीपल स्मॉल हेक्सागोनल फेसेटेड येलो कलर होते हैं, कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट विच मेक देम ओपेक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, यूरिक एसिड को हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट जो होते हैं वो डिपॉजिट होकर उसे ओपेक बना देते हैं। लेकिन अगर प्योर यूरिक एसिड स्टोन होगा तो वो रेडियोलूसेंट होगा, रेडियस जो उसमें जो रेडिएशंस होते हैं प्रॉपर पास हो जाएंगे। ठीक है, ऑकरिंग एसिडिक यूरिन, हमने देखा था जो इससे पहले था फॉस्फेट स्टोन था, वो हमारे कैसे यूरिन में होता है, बेसिक यूरिन में हो रहा था। ठीक, एल्कलाइन यूरिन, बेसिक इट्स एल्कलाइन यूरिन, बेसिक एल्कलाइन बेसिकली सेम ही होता है, बट एल्कलाइन यूरिन मोस्ट प्रिसाइज हम बोलते हैं, तो उसमें होता है। लेकिन ऐसे यूरिक एसिड स्टोन जो होता है ऑकर इन एसिड यूरिन। ठीक है, कॉमन इन द पेशेंट वो कंज्यूम रेड मीट। ओके, क्योंकि हमें बताया था जो रेड मीट लेते हैं और एग लेते हैं और फिश लेते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास एसिड यूरिक एसिड स्टोन बनने के ज़्यादा चांसेस थे। ओके, नाउ सिस्टीन कैलकुलाई, सिस्टीन कैलकुलस जो होता है ना, इज़ एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। सिस्टीन कैलकुलस क्या होता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड विच ऑकर ड्यू टू डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो सिस्टीन का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल से डिक्रीज हो जाता है तो हमें सिस्टीन कैलकुलस होता है। ओके, इन द यंग गर्ल्स इन प्यूबर्टी इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ द सिस्टीन द यूरिन रिजल्ट इन द सिस्टीन कैलकुलस। जो हमारे पास एक्सक्रीशन ऑफ जब सिस्टीन जो होगा यूरिन में बढ़ने लग जाएगा तो हमसे यूरिन जिसकी वजह से हमें यूरिन कैलकुलस हो सकता है। ठीक है, सिस्टीन कैलकुलस हो सकता है। स्टोन आर हार्ड एंड रेडियो ओपेक ड्यू टू सल्फर। ठीक है, स्टोन जो होता है हार्ड होता है, रेडियो ओपेक होता है ड्यू टू सल्फर। ठीक है, सिस्टीन कैलकुलस, सिस्टीन जो कैलकुलस, ये देखो जो हमारे सिस्टीन स्टोन होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये ओकर होते हैं ड्यू टू जेनेटिक कंडीशन दैट इंक्रीज सिस्टीन इन यूरिन। ऑफन पीपल बिगिन हैव स्टोन्स एट द यंग एज एंड मे गो टू हैव क्रोनिक किडनी डिसीज लेटर। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हैविंग द किडनी स्टोन। किडनी स्टोन किसी को है तो क्लिनिकल फीचर क्या देगा। सबसे पहले रीनल पेन, डल एकिंग टू प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन posterior to the renal angle formed by the sacrospinalis and 12th rib। ठीक है, जो हमारा डलिंग एंड प्रिकिंग पेन होगा, डलिंग एंड प्रिकिंग पेन होगा पोस्टीरियर इन द रीनल एंगल। को मैं दिखाती हूँ, ये देखो हमारा कोस्टोवर्टिब्रल, 12th कोस्टोवर्टिब्रल। ठीक है, टू द कोस्टोवर्टिब्रल एंगल, ये हमारा 12th रिब है एंड कोस्टोवर्टिब्रल एंगल इज सेट। इसके बीच में हमने ये हाथ रखा, इधर किडनी लोकेट हो रही है। ठीक है, इसी में हमने पंच किया। ठीक है, तो उससे बहुत ज़्यादा पेन होगा, तो इसे हम करेंगे हाँ जी यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्टोन है। ओके।